लवर्स और कपल्स तैयार हैं एक नए वैलेंटाइंस वीक के लिए। हर साल की तरह सोशल मीडिया पर हजारों ट्वीट्स और मीम्स की बौछार होनी शुरू हो गई है। हर साल की ही तरह कुछ लोग वैलेंटाइंस डे के फेवर में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट। लेकिन हर साल से हटकर अब के साल इस दिन के बारे में कुछ नया, कुछ अलग जानने की कोशिश करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दिन शुरू कैसे हुआ और कैसे देखते ही देखते ये एक दिन एक हफ्ते में बदल गया और अब तो एक महीने में ही ट्रांसफॉर्म होने वाला है। वैलेंटाइंस डे का ओरिजिन एक पोएम से माना जाता है। मशहूर इंग्लिश पोइट जोफ्री चौसर ने अपनी पोएम में इस वर्ड को सबसे पहली बार यूज किया था, जो कि 14th सेंचुरी में लिखी गई थी। उन्होंने डाल पर बैठे पक्षियों की ओर इशारा करते हुए उस दिन को बोला, सेंट वैलेंटाइंस डे। अब वैलेंटाइंस डे सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? प्यार, रोमांस एटसेट्रा, राइट? लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि इस त्योहार का ओरिजिन असल में डार्क, ब्लडी और थोड़ा अजीब है। वैलेंटाइंस डे के ओरिजिन से रिलेटेड 5 अलग अलग कहानियां दी गई हैं। पहली कहानी की शुरुआत करना रोम से बेहतर रहेगा, जहां पर आदमी औरतों को पीटा करते थे। 13 फरवरी से 15 फरवरी तक रोमन लोग फीस्ट ऑफ ल्यूपरकेलिया सेलिब्रेट करते थे। ल्यूपरकेलिया मतलब भेड़िए की हड्डी। होता यह था कि भेड़ियों और बकरियों की बलि चढ़ाकर उनकी हड्डियां निकाल ली जाती थी और सामने खड़ी होती थी रोमन महिलाएं। मानना यह था कि अगर उस हड्डी से इन महिलाओं को मारा जाए तो ये इन महिलाओं को फर्टाइल बना देगा और साथ ही साथ देश में खुशहाली और प्रोस्पेरिटी आएगी। हालांकि बाद में पोप जेलेशियस ने इसे बैन करा दिया और ये डिसीजन लिया कि इसे प्यार के दिन यानी वैलेंटाइंस डे के साथ बदल दिया जाए, ताकि यह खूनी खेल रोका जा सके। दूसरी कहानी भी रोम से ही जुड़ी हुई है। इसके अनुसार रोम का राजा क्लाउडियस II पेगन धर्म में विश्वास रखता था। उसने क्रिश्चियन धर्म पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। राजा का मानना था कि रोम के सैनिक देश पर पूरी तरह से डिवोटेड रहें और शादी विवाह के चक्रों में फंसकर डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए उसने शादी को ही बैन करा दिया। लेकिन इसके बावजूद सेंट वैलेंटाइन ने छुपकर कई सैनिकों की शादी करवा दी। अब जैसे ही राजा को इस बात की खबर हुई, उसने तुरंत एक्शन लिया और सेंट को जेल में डाल दिया। जेल में सेंट के साथ एक बड़ा ही रोचक किस्सा हुआ। उन्होंने जेलर की अंधी बेटी को ठीक कर दिया। अब जेलर की बेटी सब कुछ देख सकती थी। बाद में जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया तो जाते जाते उन्होंने एक कार्ड लिखा जो उसी लड़की को डेडिकेटेड था और उस कार्ड पर सिग्नेचर था, फ्रॉम योर्स वैलेंटाइन। 14 फरवरी के इस दिन को प्यार की निशानी के तौर पर वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। तीसरी कहानी भी लगभग दूसरी कहानी जैसी ही है, बस क्लाइमैक्स थोड़ा अलग है। इसके अनुसार जेलर की बेटी को ही वैलेंटाइन से प्यार हो जाता है और वैलेंटाइन भी उससे प्यार करने लगते हैं। 14 फरवरी यानी फांसी के दिन भी बिना किसी दुख दर्द को सोचे वैलेंटाइन अपनी लवर को प्रेम पत्र लिखते हैं, जिसे दुनिया मानती है कि प्यार के एहसास से बड़ा कोई एहसास नहीं, इसलिए इससे बड़ा प्यार का कोई दिन नहीं। वहीं चौथी कहानी के अनुसार सभी मिथ्याओं को हटाकर हिस्टोरियंस लिखते हैं कि नॉर्मन लोग वैलेंटाइंस डे नहीं बल्कि गैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते थे। गैलेंटाइन का मतलब होता है औरतों की तारीफ। बाद में मिस नोमर या बाय मिस्टेक इस दिन को वैलेंटाइंस डे बोलने लगे। पांचवी कहानी के अनुसार कुछ लोगों का यह मानना है कि यह सब मार्केटिंग का खेल है। 18वीं शताब्दी में वैलेंटाइंस डे पर केवल घर पर बनाए कार्ड्स ही एक्सचेंज किए जाते थे। यह आमतौर पर इंग्लैंड में मनाया जाता था, जो कि कॉलोनाइजेशन के कारण अमेरिका पहुंचा। 1850 तक भी यह अमेरिका में मशहूर नहीं हुआ, लेकिन बाद में एक कॉलेज ग्रेजुएट ईस्टर हॉलैंड ने गिफ्ट्स, कार्ड्स और रिबन्स को मास लेवल पर प्रोड्यूस किया, जो कि मार्केटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी सक्सेस बनके उभरी और ये सब कुछ 1000 गुना फैल गया। एक फनी कोट में लिखा गया कि 1500 सालों से चल रहा एक दिन का त्योहार 2008 के बाद एक हफ्ते का बन गया। रीजन था सिर्फ एक दिन होने के कारण लड़कियों को नाखुश रहना, इसलिए इसे बढ़ाकर एक हफ्ते का बना दिया गया। प्यार को मनाने के लिए एक दिन, एक सप्ताह या एक शताब्दी भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन जताने के लिए यह मौका भी अच्छा है। वैसे ये तो पता नहीं कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंच पाएगी, लेकिन जितनों तक भी जाएगी आप सभी को
हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ओह सॉरी, हैप्पी वैलेंटाइंस वीक।